डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स। टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है कि अगर हमने किसी एक्सप्रेशन को या नंबर को किस प्रकार से हमने उसको एसोसिएट किया है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, उसको क्या कहलाएंगे, डिटर्मिनेंट कहलाएंगे। जैसे आपके पास ए आई जे कोई मैट्रिक्स है और ये ए मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको हमने कैसे एसोसिएट करना है, वो एसोसिएट करना जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डी ई टी ए, और ये आपके पास मॉडुलस साइन के अंदर ए डाल दिया, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि एक तो कंडीशन ये होती है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपने उसका डिटर्मिनेंट निकालना है या वो डिटर्मिनेंट बन सकती है तो उसकी कंडीशन एक यही है कि पहले तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप उसको डिटर्मिनेंट नहीं कह सकेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट जब भी आप कहोगे तो उसका हम एक ही वर्ड बोलते हैं कि लेट अस टेक एन मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर 2। इसका मतलब क्या है कि उसका ऑर्डर 2n, ऐसा बोलने का मतलब है कि उसके अंदर रो और कॉलम क्या है, सेम है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये मैट्रिक्स देखी है, इसका ऑर्डर क्या है, n/n। इसको हम क्या कह सकते हैं, इट्स ऑर्डर इज़ n। आपको इस डिटर्मिनेंट के अंदर ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि डिटर्मिनेंट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, एक तरह से आपके पास डिटर्मिनेंट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स की एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, वेयरएज मैट्रिक्स क्या करती है, केवल हमने बोला था कि अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर और आइटम्स, और इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स आपके पास है ए, जिसमें एक एलिमेंट है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स है ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ ए। एक डिटर्मिनेंट है आपके पास 2x2 ऑर्डर की, तो उसके अंदर ए बी सी डी ये आपके पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे डिटर्मिनेंट को, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ ए बी सी डी। और इसका स्केलर वैल्यू निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ता है कि आप ए से डी इन दोनों की प्रोडक्ट कीजिए, फिर उसमें से क्या कीजिए, बी और सी को माइनस कर दीजिए, ठीक है। एक अगर आपके पास आपने कोई 3x3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट बनानी है तो एक मैट्रिक्स दे रखी है आपके पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो अगर हम इसको वापस रिप्रेजेंट करें तो आपके पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये आपके पास सारे एलिमेंट डिटर्मिनेशन फॉर्म में आ जाएंगे। अब बात आती है कि इसको आप एक्सपेंड कैसे करोगे। एक्सपेंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको किसी भी एक रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो और किसी भी एक कॉलम के अलोंग। ये नहीं है कि भाई मैं ये बता रहा हूँ कि R1 के अलोंग करना है या C1 के अलोंग करना, आप किसी के भी अलोंग आप उसको कर सकते हो। लेकिन हम जनरली हम क्या करते हैं, इसको R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करते हैं। तो जिसके अलोंग आप एक्सपेंड कर रहे हो वो एलिमेंट लेना है, ठीक है, और उस एलिमेंट वो जिस रो और कॉलम में बिलोंग करता है उस रो और कॉलम को छोड़ देना है। जैसे मैंने लिया R1 के अलोंग, तो R1 में हमारे पास क्या आया, A1, इनको छोड़ने के बाद क्या बची, एक 2x2 की डिटर्मिनेंट बची, तो B2 C2 B3 C3 माइनस, ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है 1 2। तो जो आपके पास ओड नंबर पे आएगा नंबर, उसकी पोजीशन हमेशा क्या बनानी है, आपने नेगेटिव बनानी है। तो B1 और इसको छोड़ दिया तो क्या आ गया, A2 C2 A3 C3, फिर प्लस C1 क्या आ जाएगा आपके पास, ये रो और ये कॉलम छूटेगा तो क्या आएगा, A2 B2 A3 B3। ये आपके पास किसी भी डिटर्मिनेंट को 3x3 की जो ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है उसको एक्सपेंड करने का एक तरीका है। फिर आपके पास आता है माइनस एंड कोफैक्टर्स। माइनस और कोफैक्टर्स क्या है कि आपके पास मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है ए, और वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए, इसका ऑर्डर है n, शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट Aij। तो डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रो and column in which the element lie is called the minor of that element। माइनर्स और कोफैक्टर्स जब भी आप निकालोगे किसी एलिमेंट के ही निकाले जाएंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं कि इसके एलिमेंट के माइनस निकालना चाहता हूँ, तो A11 मतलब पहली रो और पहले कॉलम का जो एलिमेंट है उसके अगर मुझे माइनस निकालने हैं तो उस रो को और उस कॉलम को छोड़ देंगे,
जो एलिमेंट्स बचेंगे, जो डिटर्मिनेंट आपके पास बचेगी उसको एक्सपेंड कर लेना, वो उसका क्या आ जाएगा, माइनर आ जाएगा, उस एलिमेंट का माइनर आ जाएगा। जैसे अभी मैंने निकाला है 1 2 का माइनर, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एम से, कैपिटल एम से, और उसके साथ में उसकी पोजीशन ज़रूर दिखाएंगे भी हमने कौन से एलिमेंट की उसकी पोजीशन निकालनी है। देन माइनर ऑफ A12 इस एलिमेंट की मैं निकालना चाहता हूँ माइनर, डिनोटेड बाय M12 से, एंड M12 क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास कॉलम और ये रो छूट जाएगा, क्या आएगा A21 A23 A31 A33। देखो यही चीज़ आई हुई है। तो आपके पास क्या है कि किसी भी एलिमेंट का अगर आपने माइनर निकालना है तो उस जो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में बिलोंग करता है उसको छोड़ देना है, बाकी जो आपके पास डिटर्मिनेंट बचेगी उसको आप एक्सपेंड कर लेना, वो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, वो उस एलिमेंट का क्या होगा, माइनर कहलाएगा। ठीक है। कोफैक्टर्स की जहाँ पे बात आती है तो कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट Aij इन A इज़ द माइनर ऑफ Aij। जिस एलिमेंट का आपने कोफैक्टर निकालना है पहले उसका क्या निकालना है, माइनर निकालना है, लेकिन साथ में क्या रखना है, विद साइन -a, पावर में क्या जाएगा i प्लस में j, जिस पोजीशन पे है i प्लस में j क्या रिप्रेजेंट करता है, Aij में जो पोजीशन होती है ना, तो उस पोजीशन की पावर को उसमें ऐड कर लेना है i और j को, फिर उसकी पावर देखना है कि यहाँ पे ये बस बात ये है कि अगर ये पोजीशन इवन है तो ये पॉजिटिव साइन बन जाएगा, अगर ये पोजीशन ओड है तो ये नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो कोफैक्टर्स ऑफ Aij इज डिनोटेड बाय कैपिटल Aij से, और माइनर्स कैपिटल Mij से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ठीक है। सो Aij इज इक्वल टू माइनस i प्लस में j, पावर में जाएगा -1 की पावर क्या आ जाएगी, i प्लस में j, और साथ में क्या है Mij। ठीक है। सो ऊपर वाले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें और मैं कह रहा हूँ कि भाई A12 का मेरे को कोफैक्टर निकालना है, तो A12 माइनस पावर 1 प्लस में 2 M12, तो ये कितना हो गया, -1 की पावर कितना हो गया 3, तो -1 की पावर 3, और जो माइनस आपके पास आया था वो तो सेम ही आना है। ठीक है। सिर्फ फ़र्क क्या पड़ेगा प्लस और माइनस का, कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, बस वो ध्यान रख लेना कि Ij अगर आपके पास इवन है तो पॉजिटिव आएगी, ओड है तो आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -A21 A23 A31 और A33।